ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को? एक केमिकल पाया जाता है सॉर्गम में, उसको हम लोग बोलते हैं धुरीन। धुरीन, धुरीन, जो आप लोग बोलना चाहें बोल सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है पूरी तरह से। अब ये धुरीन, धुरीन आता कहाँ से है? देखिए, सॉर्गम का स्टेम है, स्टेम में सुक्रोज होता है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, आप लोग ध्यान दे लेंगे, समझ जाएंगे, बट आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेम में सुक्रोज होता है, सभी को पता है। सुक्रोज का टेस्ट भी आप लोगों को पता है कैसा होता है, स्वीट होता है। इसीलिए सॉर्गम के स्टेम को हम क्या बोलते हैं, मतलब सॉर्गम को क्या बोलते हैं? स्वीट स्टेम क्रॉप भी बोलते हैं, स्वीट स्टेम। ठीक, अब देखिए आप लोग ध्यान से धुरीन की कहानी। रूट से एक केमिकल निकलता है, तो उसका नाम होता है साइनोग्लाइकोसिडीन। साइनोग्लाइकोसिडीन, इसी का कॉमन नेम क्या है? धुरीन नाम है। ठीक है, अब इस साइनोग्लाइकोसिडीन केमिकल में से ग्लूकोज रिमूव हो गया, तो कन्वर्ट हो जाता है HCN में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, HCN का नाम क्या होता है? प्रूसैइक एसिड नाम होता है। क्या नाम है HCN का? प्रूसैइक एसिड। ये कैसा है? टॉक्सिक है। ठीक, ये मेनली कहाँ होता है? प्रूसैइक एसिड लीफ में होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इनिशियल स्टेज में, मतलब अभी फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुआ था, इनिशियल स्टेज में कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है HCN का। इसका टॉक्सिक लिमिट कितना होता है? टॉक्सिक लिमिट होता है 200 ppm। ये आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, टॉक्सिक लिमिट हो गया आप लोगों को याद। तो चूँकि यह टॉक्सिक है और हम लोग लीफ ही यूज़ करते हैं फॉडर के रूप में, और लीफ में ही ज़्यादा है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। स्टेम में भी होता है बट रिलेटिवली बहुत कम होता है, तो इस वजह से इसको फॉडर के जैसा यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज्ड एज। ओके, तो फिर ये क्या कभी फॉडर की तरफ यूज नहीं होगा? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब 50% फ्लावरिंग हो जाएगी, 50% फ्लावरिंग हो गई, तो ये HCN का कंटेंट कम हो जाता है। उसके बाद हम फॉडर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम सॉइल और क्लाइमेट का बात कर लेते, कलर चेंज कर लेते हैं। सॉइल एंड क्लाइमेट, अच्छा नहीं लगा। बेस्ट टेम्परेचर कितना होगा इसके लिए? बेस्ट टेम्परेचर आपका हो जाएगा 26 to 30 डिग्री सेल्सियस। टॉलरेट कहाँ तक कर सकता है? इट कैन टॉलरेट ए टेम्परेचर ऑफ 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। अभी अभी आप लोगों ने देखा, कैमल क्रॉप बोलते हैं इसको। और यह रेसिस्टेंट है। रेसिस्टेंट किस चीज़ का है? सॉइल सैलिनिटी का। ठीक है, रेसिस्टेंट टू सॉइल सैलिनिटी। लेकिन यहाँ भी अगर सीरियल्स में हम बात करें, बार्ली जो है हाईएस्ट सैलाइन रेसिस्टेंट है। ठीक है, बार्ली हाईएस्ट सैलाइन रेसिस्टेंट क्रॉप है, ये याद रखेंगे आप लोग। अब इसको कौन सा सॉइल चाहिए होता है, मतलब कौन सा सॉइल बेस्ट है? ब्लैक कॉटन
सॉइल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्ले लोम सॉइल। ठीक है, यह क्या है? बेस्ट सॉइल है। ठीक है, कोई भी हार्ड सॉइल में ये कल्टीवेट हो जाता है, बट ये अपना बेस्ट होता है इसके कल्टीवेशन के लिए। अब हम लोग कुछ वीवीआई चीज़ों की बात करेंगे जो हमेशा आते हैं एग्जाम में। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप देंगे ये क्वेश्चन आपको देखने मिल ही जाएगा। सीड रेट। सीड रेट कितना होता है सॉर्गम का? 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं ना साथ में। और अगर हम ये सीड रेट, सीड फॉर्मेशन या ग्रेन्स के लिए अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं, तब अगर फॉडर के लिए हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, फॉडर के लिए, तब हमारा सीड रेट होता है 40 to 45 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, आप लोग लिखते चलेंगे साथ साथ में, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं लिख रहा हूँ सामने में, इसी स्पीड में आप भी लिख सकते हैं साथ के साथ। मैं लिख भी इसीलिए रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आप लोगों को पीपीटी पे भी समझा सकता हूँ बड़े अच्छे से, लेकिन हम यहाँ सामने में लिख रहे हैं तो आप भी लिख ही सकते हैं। स्पेसिंग कितना रहेगा? 45 सेंटीमीटर इंटू 10 से 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो रुकते हैं वो हमारा रो टू रो डिस्टेंस होता है। सेकंड में जो लिखते हैं वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसी स्पेसिंग को लिखने का तरीका है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 45 इंटू 10 to 12, तो फिर यहाँ हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यह दोनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके हम कॉमन बाहर निकाल लिए हैं। कॉमन नहीं लिए हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्विंग टाइम देख लेते हैं। राइटिंग आप लोगों को क्लियर है ना? अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो ये हम जो हैंड रिटन पीपीटी नोट्स बना रहे हैं ये भी आप लोगों को हम अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, बट इसके लिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा। जून जुलाई होता है सोइंग टाइम, बड़ा कॉमन सी बात है ये तो। ठीक, सोइंग मेथड मेनली कौन सा यूज करते हैं? गेस कीजिए। सीड ड्रिल। सोइंग डेप्थ भी कुछ होगा, हम स्पेसिंग की बात कर लिए हैं, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो। अब सोइंग डेप्थ की बात करते हैं। सोइंग डेप्थ कितना होता है? 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ज़रा पॉपुलेशन डेंसिटी की भी बात कर लें। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है इसकी, 1.5 लाख होता है। कितना? 1.5 लाख प्लांट पर हेक्टेयर। ठीक है, ऐसे ये कॉमन ही पॉइंट है ये भी। फर्टिलाइजर की बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हम लिख रहे हैं ताकि आप लोग अगर मोबाइल में भी देखें तो क्लियरली आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे चीज़ें, इसीलिए हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं बड़ा लिखने का। बट फिर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। NPK ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं, इन पे हम अलग से भी एक वीडियो बना देंगे NPK FYM फर्टिलाइजर से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। बट अभी के लिए हम ये याद कर लेते हैं 100, 50, 40 डोजेज ऑफ NPK फॉर सॉर्गम। ठीक है, इरिगेशन 2 टाइम पे इरिगेशन देते हैं। ठीक है, पहला कब देते हैं? फ्लावरिंग के टाइम पे। कब? यह तो पता है ना, जब भी इरिगेशन दे रहा है वही क्रिटिकल स्टेज होगा। पहला क्रिटिकल स्टेज हो गया फ्लावरिंग के टाइम पे, दूसरा हो गया ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज। ठीक है, अब ज़रा सा वीड मैनेजमेंट का बात कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछा जाए सब